Hi, Good morning, Yashasvi. sir. Good morning. Good morning. First of all, congratulations to your Italian visa. Thank you so much, sir. It's all about your efforts and my consistency, and along with that, we got finally. Thank you. Thank you. Yashasvi, where are you from? Basically, I'm from Bihar, Siwan, Okay. and I did my schooling and university from Jamia. But after completion of my degree, I came back again my home country, and I was working in a Patna. And during that period, I met with you because I was eager to pursue my master's from Italy. Yes. यशस्वी, आप हमारे ऑफिस कितने बार विजिट किए हो? जो हमारा वर्चुअल मीटिंग हुआ है ऐसे जूम पे या कॉल पे, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ ओके, और फिर हमने ओके, प्रोसेस सारा कुछ स्टार्ट किया। प्रोसेस आपका ऑनलाइन हुआ था, राइट? जी जी, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। ओके, एंड आप बिल्कुल। तो दिल्ली में थे एंड जॉब कर रहे हाँ, थे। मैं उस टाइम दिल्ली में था। मैं उस टाइम ओके, जर्मनी का प्रोसेस कर रहा था सब कुछ। लेकिन बीच में आपसे मुलाकात हुई, फिर आपने बोला कि नहीं, हम करते हैं आपका सब कुछ, आप बेफिक्र रहें, और आपने करके दिखाया और फाइनली मैं इटली में हूँ। थैंक यू थैंक यू। फॉर योर एफर्ट एंड फॉर योर हार्ड वर्क। ओके, ओके, तो जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ मतलब हाँ। सारा घर बैठे हो सकता है नहीं, क्या काम सब कुछ? मैंने तो अपना प्रोसेस जो किया था, आई जस्ट सेंड मी ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ पीडीएफ फॉर्मेट टू यू, एंड इवन दो आई डिड नॉट पे यू एनी अमाउंट दैट टाइम during once you fill out all the application, then after that I pay you some amount for the application fee. So ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे जाना पड़ेगा आपके पास या कुछ। आपने तो सब कुछ, मेरा बस डॉक्यूमेंट्स मैंने भेजा था, आपने वहीं से सब कुछ कर दिया था। एंड आप अभी कहाँ हो एंड कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स आप परस्यू कर रहे हो? Okay, currently I'm pursuing masters in University of Nepal Parthenope, and my major is marketing and international management. So I'm very happy that with the university and the course, and definitely in my future I wanted to become a market researcher, and ओके, because of you and your teams, I got my desired course, and I'm satisfied with थैंक यू, that. थैंक यू। आपको अपना डिजायर्ड कोर्स मिला, आप जो चाह रहे बिल्कुल थे? बिल्कुल, मैं जो चाहता ओके, था वो मुझे मिला बिल्कुल। पब्लिक इवन यूनिवर्सिटी दो कि एंड आपका जी जी प्रेफरेबल कोर्स। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी यूनिवर्सिटी भी अच्छी है जैसा मैंने आपको बताया, और पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और सारा कुछ वेब है। ट्यूशन फी, इवन तो ट्यूशन फी के अलावा हमारा स्कॉलरशिप तो है ही। राइट, लाइक कुछ बर्डन नहीं है यहाँ पे, हम बिल्कुल फ्रीली फील करते हैं, बस अपना यूनिवर्सिटी अच्छे से चल रही है। राइट, एंड अभी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, राइट? आपके पास क्रेडिट हो चुका है स्कॉलरशिप का? हाँ, मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया था जनवरी में ओके, ही। मैं थोड़ा लेट आया था, वरना दिसंबर में ही मुझे मिल जाता। मेरा ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं, मेरे सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी मिल गया है। ओके, ओके, ग्रेट। दैट मीन्स लाइक जो हम बोल रहे हैं, लाइक इटली में जीरो ट्यूशन फीस एंड गारंटेड स्कॉलरशिप्स, वो रियल है। बिल्कुल, ये रियल लोगों को पहले बिलीव नहीं होता है, लेकिन राइट, लोग खुद देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो पता चल ही जाएगा। इवन दो मोर देन आई थिंक मोर देन 20,000 स्टिल इनरोल इन दिस ईयर फॉर 24 एंड 23। सो सब तो अवेल कर ही रहे हैं स्कॉलरशिप, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। तो ये तो यहाँ के रीजनल जो गवर्नमेंट होती है वो सब स्टूडेंट को पे करती है, सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट को पे करती है। एंड सुनते मैं थोड़ा बैक मूवमेंट पे जाना चाहूंगा, लाइक आप जो स्टूडेंट्स अभी जाएंगे, अगले इंटेक में जाएंगे, उनके लिए हाँ थोड़ा हाँ। सा गाइडेंस आप दे सके तो लाइक आपका वीजा इंटरव्यू कैसा हुआ था एंड आप कितना फंड्स हो किए थे, आपके स्पॉन्सर कौन हम्म थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, तो स्टूडेंट्स को एक हम्म। ओवरव्यू मिलेगा। हाँ, मेरा ओपिनियन तो मैटर नहीं करता, आप तो ऑलरेडी सब स्टूडेंट को बता देते हैं, और आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं। लेकिन फिर भी जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी। कि मैंने रिक्वायरमेंट को फॉलो किया था, जो हम्म। एमबीसी का रिक्वायर बीएफएस का रिक्वायरमेंट था, उस राइट, रिक्वायरमेंट को राइट। फॉलो किया था। वीजा का जो रिक्वायरमेंट होता है, मैंने बेसिक रिक्वायरमेंट तो 30,000 यूरो है, लेकिन मैंने उससे ज्यादा दिखाया था। मैं 15,000 यूरो दिखाया था मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट। और मेरे स्पॉन्सर का सीन ये था कि माई अराउंड अराउंड मॉम एंड डैड 12 बोथ लाख आर नो रुपीस, मोर। राइट? अराउंड 12 लाख रुपीस प्लस दिखाए थे इंडियन करेंसी में। हाँ, मैंने दिखाया था मोर देन 12 लाख। 12 लाख रुपीस, तो राइट। हाँ, और स्पॉन्सर का ये था कि माय मॉम डैड नो मोर, सो मेरे भाई ने मुझे स्पॉन्सर किया था, और स्पॉन्सर में वही हमने बस बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का दिखाया था। 6 मंथ्स का, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू का जो 6 मंथ्स सीन का था। दिखाए थे। 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, 3 इयर्स का आईटीआर फाइल एंड हाँ, सैलरीज। मतलब कि मोर देन 3 मंथ। राइट, वो राइट, 4 महीना 5 महीने से ज्यादा ही था, और आईटीआर मैंने फाइल किया था खुद का, और अपने भाई का भी 3 3 साल का हमने आईटीआर फाइल किया था। राइट। बस यही था, और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसको हमने fill किया था। आपने जो हमें सजेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हम बस फॉलो किए थे। फाइनली हमें एंड वीजा मिल आपका गया था। वीजा इंटरव्यू में वीजा वही था। प्रिपरेशन का, वीजा एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स कैसा था? लाइक आपका सीवी, एसओपी, कवरिंग लेटर्स। हाँ नहीं, नो डाउट सारा कुछ फिट था, तभी तो मैंने
मुझे वीजा मिला और आपने एसओपी काफी अच्छा लिखा था, मैंने भी उस चीज को पढ़ा। और आप अपने तरफ से पूरा एफर्ट दिए मेरे वीजा के लिए, सारी चीजें, इवन दो कि आपने 2-3 बार मेरा एक मॉक भी लिया था वीजा इंटरव्यू का, राइट। और इंटरव्यू राइट, भी एंड मेरा अच्छा वो गया। आपको हेल्पफुल हुआ इंटरव्यू में? बिल्कुल बिल्कुल, वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि एक बच्चा ऐसे ही नर्वस हो जाता है एक नॉर्मल इंटरव्यू के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, वो तो एक करियर की बात आ जाती है, वीजा इंटरव्यू आप देने जाते हो, वहाँ पे डू या डाई वाला सीन होता है। तो आपने जो पहले जो हमारा मॉक टेस्ट लिया 2-3 बार, और आपने जो क्वेश्चन और आंसर तैयार करके हमें भेजा था, उससे काफी हेल्प मिला। नो डाउट हमने उस चीज को मगअप नहीं किया, हम उस चीज को समझे, उस चीज से आइडियाज मिला, एक विजुअलाइजेशन आया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट किया इंटरव्यू के टाइम। ओके, ग्रेट तो ग्रेट। काफी अच्छा एंड था। क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे थे, अगर कुछ याद हो तो? हाँ, बेसिकली मुझे याद है नॉर्मल, और मतलब बच्चों को ऐसे लगता है कि ये कोई टेक्निकल इंटरव्यू हम्म होने जा रहा है, लाइक किसी जॉब, आप किसी कंपनी में जॉब देने जा हम्म। रहे हो, बच्चे इसके इसलिए हैक्टिक हो जाते हैं, फिर वो प्रेशर ले लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, वो नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं कि आप क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है। बेसिकली इसी से रिलेटेड सारी क्वेश्चन थी, लाइक जनरली उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया था, फिर उन्होंने पूछा था कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, आपकी कोर्स करिकुलम क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, आपका स्पॉन्सर कौन है, आपने कितना अमाउंट शो किया है। हाँ, इन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट किया था, तो आपने गैप ईयर में क्या किया। राइट। तो मैंने अपना बताया था, जो मैंने जैसे मेरा इंटर्नशिप था और जॉब था, मैंने उसको बताया। मेन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था यूनिवर्सिटी कोर्स से रिलेटेड, कि तुम्हारा प्रीवियस स्टडी क्या था, और अभी जो तुम जा रहे हो, तुम्हारे करियर अलाइनमेंट हो रही है कि नहीं, या तुम्हारे फ्यूचर से अलाइनमेंट हो रही है कि नहीं, तुम इंटरेस्टेड हो कि नहीं। बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं, लड़का इंटरेस्टेड है कि नहीं यूनिवर्सिटी में जाए, या फिर कोई और रैंडम कोर्स सेलेक्ट कर लिया है। तो बस वही अलाइनमेंट आपने जैसे हमें बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमने अलाइनमेंट मिलाया था अपने प्रीवियस स्टडी और फॉरकमिंग स्टडी, और ओवरऑल अच्छा गया था इंटरव्यू हमारा, और वीजा मिला। ओके ओके। एंड अभी आपका लाइक क्या रिकमेंडेशंस रहेगा, लाइक यूनिवर्स को आपको रिकमेंड करोगे अदर स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स अभी जा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा, मुझे लगता है कि नॉट ओनली यूरो, ऑल ओवर द यूरोप, मुझे लगता है कि इटली वन ऑफ द बेस्ट राइट। डेस्टिनेशन है स्टडी के लिए। आप किसी और कंट्रीज में जाते हो, नो डाउट एवरी कंट्रीज हैव देयर ओन बेनिफिट, प्रोन एंड कॉन्स, बट इटली में आपको ये बेनिफिट मिलता है, आने के बाद आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता, पार्ट टाइम जॉब का कोई बर्डन नहीं रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप घर से कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता है कि मेरी ट्यूशन फी कैसे भरेंगी, या फिर मेरी लाइवलीहुड कैसे यहाँ पे चलेगी, क्योंकि हमारे एक तो ट्यूशन फी वेव रहती है राइट। पब्लिक यूनिवर्सिटी के होने की वजह से, और आपको इनफ फंड मिलता है ईयरली, जिसके थ्रू आप यहाँ पे सरवाइव अच्छे से कर सकते हो, जो मोर देन नियर बाई 8,000 यूरो है ईयरली। राइट। तो इस वजह से हमारे पास प्रेशर नहीं है कुछ, और यहाँ पे आके हम अपने स्किल और कैरियर पे फोकस कर सकते हैं, हम अपने स्टडी पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा पार्ट टाइम जॉब का, जैसे मैंने आपको बताया। राइट। तो मैं तो यही प्रेफर स्टूडेंट को सजेशन दूंगा कि आप फर्स्ट गोल रखो कि मुझे इटली जाना है। नो डाउट इटली के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन प्राइमरी ऑप्शन अगर इटली है तो बेहतर है, आपको एक यूरोपियन डिग्री मिल रही है इतने सारे आसानी के साथ, ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। और ये मैं जर्मनी से यहाँ आप ही के वजह से आया, मैं जर्मनी क्लास ले रहा था 3 महीना, जैसा कि आपको पता ही है, फिर वहाँ ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस की वजह से मैं इटली आया, और फाइनली आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्लेस विद माय यूनिवर्सिटी एंड विथ यू आल्सो। एंड यूनिवर्स को आप रिकमेंड करोगे अदर स्टूडेंट्स को कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिर कंसल्टेशन हमारे से लेने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा, ऐसा नहीं कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आपको पता है बेहतर कि मैं उस किस फेज में था जब मैं जर्मनी जाने वाला था, उस टाइम आपने मेरा हाथ पकड़ा और आपने बोला कि नहीं चलो हम आपका सपोर्ट करेंगे, और बिना आपसे मिले सब कुछ किए आपने मेरा एडमिशन दिलाया, वीजा सक्सेस कराया, फिर इवन दो कि हम अभी तक नहीं मिले, मैं इटली आ गया फिर भी हम अभी तक आपसे नहीं मिले, तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चे बस अपना डॉक्यूमेंट्स भेजें, ट्राई करें, फिर रिस्पांस देखें, खुद ब खुद बच्चे दूसरे को फिर रिकमेंड करने लगेंगे। आपका बिहेवियर, आपकी एक एक आदत अच्छी नहीं है जब तक हम लोग खुद कॉल नहीं रखते हैं, आप खुद उधर से कभी कॉल नहीं कट करते हैं, बोलता है यूसुफ जी कुछ और। तो ये सारी चीजें एडमायरेबल है हमारे लिए। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई नहीं, आप बिना किसी हेजिटेशन के आप जाएं यूनियर एडमिट में, अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, स्मूथली आपका प्रोसेस होगा, वीजा रेट भी सक्सेस रेट भी अच्छा है।
अभी तक हमारे जितने नोन है, जो हमारे आपके थ्रू आए हैं, जिनको मैं हम्म। जानता हूँ, सारे मेरे साथ है। एंड यूसुफ जी, और एक बात, लाइक जैसे दूसरे कंट्रीज में, यूके में हुआ या फिर दूसरे कोई भी हाँ। कंट्री में आपका साल में 2-3 इनटेक हो जाता है, राइट? बट इधर इटली में सितंबर इनटेक हम्म। के लिए सबका नजर रहता है, एंड प्रोसेस बहुत लेंदी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहुत सारे हाँ हाँ। डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, तो बीच में स्टूडेंट्स इम्पेशेंट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, होप छोड़ देते हम्म। हैं, तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहोगे, नहीं, लाइक बिल्कुल, कब उनका ये मेरे परफेक्ट साथ, टाइम होता है ये एप्लीकेशन का, एंड कब ऑब्वियसली, लाइक पेशेंस ऑब्वियसली ये रखना चाहिए मेरे कि नहीं? साथ भी हुआ था जब हमने हमने किया था प्रोसेस। क्योंकि हम्म। जनरली ऐप बंडल ऑफ एप्लीकेशन आते हैं एक राइट, यूनिवर्सिटी में, राइट, पब्लिक यूनिवर्सिटी होने की वजह से, और हम राइट। 5-6 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात, वो टाइम टेकिंग लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रैंडम सिलेक्शन कर लेते हैं, प्रॉपर राइट, आपका यूनिवर्सिटी भी एसओपी पढ़ते बहुत हैं। लेट आप रेस्पॉन्ड करते आपकी हैं आपकी ऑफर लेटर सीवी को देने के देखते लिए। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हम्म, पूरा काउंटर वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको हम्म। सेलेक्ट करते हैं। नो डाउट सिलेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द राइट, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। राइट। लेकिन प्रोसेस है, उस हम्म। प्रोसेस के थ्रू ही हम जाते हैं, टाइम टेकन है राइट। सारी चीजें ये। और टाइम टेकन होने की वजह से बच्चे थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं, जैसे मैं भी हुआ था। हम्म। मैं भी 2 महीना में ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरा कब आएगा कब आएगा, लेकिन राइट। फाइनली मुझे आया, तो 3-3 यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन आया। हम्म, एडमिट आया यूनिवर्सिटी ऑफ पलरमो से, यूनिवर्सिटी ऑफ फरेरा से, यूनिवर्सिटी ऑफ हम्म, पार्थनोपे से, तो फिर मैंने हम्म, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया। तो हम्म। जी, मैं तो यही बोलूंगा कि स्टूडेंट थोड़ा सा पेशेंस रखें, 2 महीना 3 महीना, नो डाउट एडमिट कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि यूनी एडमिट से हमने अपना प्रोसेस कराया है। Thank you, thank you, thank you for your valuable time and words. And थैंक यू सो मच फॉर यू सर, बिकॉज आपने कभी भी इंडिया हमें आएंगे तो यहाँ तक पहुँचाया। मिलिएगा। और ये आपकी मेहनत है। हमें हमें कुछ आइडिया नहीं था इटली के बारे में, बस हमने आंख बंद करके अपना डॉक्यूमेंट्स आपको दिया, बस एडमिट आया, उसके बाद हमें पता चला कि हाँ, सर ने सब कुछ कर दिया। तो बीच में तो कुछ था ही नहीं। तो ये सारा आपका एफर्ट है, आपकी मेहनत है। हम तो बिल्कुल चिल कर रहे थे अपने एडमिशन को लेके, नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपके एफर्ट्स ने फाइनली हमें यहाँ पहुँचाया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सुख जी। एंड कभी भी इंडिया आइएगा तो जरूर मिलिएगा, ऑफिस में आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आप हमारे उस्ताद हैं। हम हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि हम जिस रीजन से आते हैं, वहाँ उस रीजन से उठ के आना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए। एक बिहार के एक नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ मैं, और ये सारा आपका एफर्ट है। तो आप मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे कि एक टीचर हमें बचपन से पढ़ाया, तो ये भी एक हमारा, अपने मेरे गोल तक आपने मुझे पहुंचाया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो थैंक मच, यू, यूनी एडमिट टीम्स एंड यू ऑल द थैंक यू। मेंबर्स। थैंक यू सुख जी। थैंक यू सर। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।